नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव मॉडल है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो ये सीरीज़ है ये LT, TGT, PGT, PRT हर तरह के शिक्षण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मददगार होगी। इसलिए आप इन सभी जो वीडियोज़ हैं इनको अच्छे से देखें, समझें और जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं पूर्वगत, उनको हल करने का प्रयास कीजिए। जीन पियाजे के संबंध में हम बात करें तो जीन पियाजे a Swiss biologist, later a cognitive and child psychologist, is well known for explaining the development of thinking in human being from infancy to adulthood. जीन पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे, जिनको बाद में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या फिर बाल मनोविज्ञान का एक अग्रणी मनोवैज्ञानिक माना गया। इन्होंने जो मानव शरीर है या मानव मस्तिष्क है उसमें जो विचार क्षमता होती है वो कैसे काम करती है, उसका विकास कैसे होता है, इन सभी पर चर्चा की है। और इनकी जो चर्चा का जो एरिया रहा है या फिर जो एज ग्रुप रहा है वो जन्म से लेकर के लगभग 15 से 16 वर्ष का रहा है। इसीलिए इसको हम शैशवावस्था से किशोरावस्था का समय मानते हैं। Considered as genetic epistemologist, he administered Vinay's IQ test in Paris and observed that children answer were quantitatively different. क्योंकि इनका जो शोध का विषय रहा है वो हमेशा से आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान का अर्जन होता है। एपिस्टेमोलॉजी का अगर आपने नाम सुना होगा तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, कि किसी भी वस्तु का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ये सब कुछ डिस्कशन एपिस्टेमोलॉजी में होता है। जनरली जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, कोई भी आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसकी 3 शाखाएं होती हैं। मेटाफिजिक्स, तत्व, यानी कि किस विषय पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी शाखा होती है ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, अर्थात जिस वस्तु के विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है और तरीके क्या हैं जिन माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देन होती है एक्सियोलॉजी, जिसे हम मूल्य मीमांसा कहते हैं। और मूल्य का मतलब है कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सब कुछ जो है आपका फिलॉसफी का एक पार्ट कहलाता है। या फिर आइडियोलॉजी, कोई भी आइडियोलॉजी होती है वो इन 3 शाखाओं से मिलकर के ही बनती है। तो जो जीन पियाजे हैं उनका जो फोकस था वो सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या साधन होते हैं, क्या प्रक्रियाएं होती, इन पर था, ठीक है। और इन्होंने अल्फ्रेड बिने, जो कि इंटेलिजेंस के फादर कहे जाते हैं या फिर जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस या बुद्धि संप्रत्यय को प्रस्तुत किया था, उनके साथ काम करते हुए या उनके अंडर काम करते हुए ये पाया कि जब भी हम प्रश्न करते हैं बच्चों से तो अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके उत्तर हमेशा भिन्न रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर समान प्रश्न आप कोई 5 वर्ष के बच्चे से करेंगे तो उसका उत्तर भिन्न रहेगा, जबकि वही प्रश्न अगर आप 10 वर्ष के बच्चे से करेंगे उसका उत्तर में कुछ भिन्नता पाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो अनुभव होता है वो उनके समय के साथ बढ़ता रहता है। और जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चों की आयु के बढ़ने के साथ उनका जो संज्ञान होता है या जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता रहता है। He believes that the children cognitive structure increases with age. तो इनका मानना था कि जो बच्चों का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है यानी कि संज्ञानात्मक संरचना होती है वो आयु के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। आइए समझते हैं कि कॉग्निशन क्या है। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कॉग्निटिव कॉग्निटिव कॉग्निटिव, बस ये कॉग्निटिव जो है ये कॉग्निशन से बना हुआ है। और कॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, देखिए इसका रूट वर्ड अगर हम देखें तो द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्नोसियर, विच मीन्स टू नो, टू रिकॉग्नाइज और टू कंसेप्चुअलाइज। कॉग्निशन का जो रूट है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसे हम कॉग्नोसियर बोलते हैं। और इसका जो बेसिक अर्थ होता है, लिटरल मीनिंग होता है, वो होता है किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को पहचानना और संप्रत्यय को धारण करना, ठीक है। तो कॉग्निशन का अर्थ सिर्फ जानने, पहचानने और जानने के लिए जो मानसिक संक्रियाएं होती हैं उससे ही है। तो कॉग्निशन इज मेंटल एक्शन और प्रोसेस of acquiring knowledge and understanding through thought, experience and the senses। तो हमारे विचारों, हमारे अनुभवों और हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है
जो हमारे मस्तिष्क में चलती है, उस मानसिक प्रक्रिया को हम कॉग्निशन कहते हैं। तो व्हाट इज़ कॉग्निशन? इट इज़ अ मेंटल एक्शन और मेंटल प्रोसेस ओनली। ये सिर्फ एक मानसिक संक्रिया है या एक मानसिक गतिविधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी ज्ञान को अर्जित करते हैं। पियाजे's थियोरेटिकल नोशंस, इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी सैद्धांतिक बातें कही उसे जान लेते हैं। पियाजे डिजाइंड अ प्रॉपर फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव नेटवर्क ऑफ द ह्यूमन माइंड। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में मुख्यतः 3 बातों पर जोर दिया है। सबसे पहला है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता क्या है, और दूसरा ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप कैसे होता है या इसमें मॉडिफिकेशन कैसे होता है। भाई देखिए, स्ट्रक्चर की हम अगर बात करते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, हर किसी का अपना स्ट्रक्चर होता है। हमारा खुद का, कि हम एक मानव जीव है और मनुष्य है, तो हमारा भी अपना एक स्ट्रक्चर है। हमारे 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं। हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सब क्या है, एक संरचना है। वो संरचना काम कैसे करती है, और दूसरा क्या उस संरचना में कोई बदलाव हो सकता है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है या उस संरचना में कुछ नया हम जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर एक स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर में बेसिकली आप क्या करते हैं, मॉनिटर लिया आपने सीपीयू लिया, आपने कीबोर्ड लिया, आपने यूपीएस लिया और आपका काम स्टार्ट हो गया। लेकिन लेटर ऑन आप उसमें फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, या तो उसके इंटरनल जो रैम रोम होती है उनको आप मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर आप उसमें स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा जो एडिशनल चीज़ें होती हैं उनको जोड़ सकते हैं। तो यही सेम हम मेंटल स्ट्रक्चर के साथ करेंगे कि मेंटल स्ट्रक्चर में हम क्या कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो ज्ञान ऑलरेडी है क्या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर कुछ नया स्ट्रक्चर भी हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी फंक्शनिंग, जिसके द्वारा हम ये स्ट्रक्चर को मॉडिफाई या फिर उसको कुछ रिन्यू करते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव नेटवर्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और इस प्रकार से मनुष्य के संज्ञान का विकास कैसे होता है, ये सब चर्चाएं इन्होंने अपने सिद्धांत में की हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड देन इसके बाद इनका कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो आने वाली स्लाइड्स में हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज़ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर? अनलाइक अदर क्रिएचर, द ह्यूमन बेबी इज़ बॉर्न विद अ फ्यू प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब होता है हमारी अभिवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति। जो हम करते हैं, जैसे रोना, हंसना, खेलना, कूदना, भूख लगी तो खाना, दीज ऑल आर प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट। तो इनका मानना है कि अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य के बालक में या बच्चे में या शिशु में जन्म से ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे जन्म लेते ही बच्चा रोता है, जन्म लेते ही बच्चे को भूख लगती है, जन्म लेते ही बच्चा सोता है। तो ये सब क्या हैं, उसकी प्रवृत्तियाँ हैं। एंड रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रेस्पिंग। तो वो कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं मुख्यतः? सकिंग मतलब कि चूसना किसी चीज़ को, ठीक है। लुकिंग मतलब किसी चीज़ को बहुत देर तक देखते रहना। रीचिंग मतलब कहीं पहुंचने की कोशिश करना। ग्रेस्पिंग मतलब किसी चीज़ को अपने हाथ में ले लेना। अगर आपने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया है, किसी शिशु को अगर आपने निरीक्षण किया है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु उसके हाथ में आती है वो तुरंत मुंह में डाल लेता है, उसको चूसना शुरू कर देता है, चाहे वो उंगली हो, उसका अंगूठा हो, या कोई भी वस्तु, खिलौना ही देख लीजिए आप। लुकिंग, जब भी कोई नई चीज़ बच्चे के सामने आती है उसको देखता रहता है और जानने का प्रयास करता है कि आखिर ये है कौन। तो जानने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मानसिक संक्रिया उसकी चल रही है। देन रीचिंग, जो भी नई चीज़ वो देखता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है और बाद में उसको ग्रैप कर लेता है। ग्रैस्पिंग का जो प्रोसेस है वो 2-3 महीने के बाद स्टार्ट होता है, जब बच्चे की ग्रिप बनना स्टार्ट हो जाती है। Therefore, the initial cognitive structure of infants is supposed of to incorporate only these cognitive abilities or potential which help them to do such as looking, reaching out और grasping। तो इस प्रकार से जो cognitive structure है, जो संज्ञानात्मक संरचना है, वो सिर्फ इस प्रकार की जो हमारी एबिलिटीज़ है बच्चे की, शकिंग, लुकिंग, रीचिंग, ग्रेस्पिंग की, उससे संबद्ध है। पियाजे नेम दिस एबिलिटीज़, पियाजे ने इन एबिलिटीज़ को एक नाम दिया है जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, और स्कीमा का जो अर्थ है वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आउट थिंकिंग। ठीक है, जो भी हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे माइंड में बनता है। जैसे कि आपने कोई जानवर देखा तो अब वो जानवर आपके दिमाग में कहीं पर बैठ जाएगा। आपसे अगर मैं कहता हूँ कि किसी एक जंगली जानवर का नाम बताइए, तो आपके मस्तिष्क में सिर्फ जंगली जानवरों के नाम घूमेंगे, ना कि कोई एक्ट्रेस, एक्टर या किसी सिटी का नेम। ठीक है, तो ये है स्कीमा। आने वाली स्लाइड्स में हम इसके बारे में और गहनता से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।